सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 दूसरी इकाई कविता 4 दो गज़लें। राजेश रेड्डी जी इस कविता के कवि हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में हुआ 1952 में। राजेश रेड्डी जी मूलतः हैदराबाद के हैं, पर जन्म नागपुर में और परवरिश जयपुर में हुई। इन्होंने हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू ये तीनों भाषाएं सीखी हैं। यह जग बीती को आप बीती बनाकर गज़ल लिखते हैं, मतलब जो कुछ भी समाज में दिखता है वह स्वयं के साथ हुआ है ऐसा अनुभव करके वो गज़ल लिखते हैं। गज़लों के साथ ही नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। विविध भारती मुंबई से ये जुड़े हुए हैं। रेडियो पर जो विविध भारती कार्यक्रम आता है उसमें इनका सहभाग है। इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं। कुछ किताबें लिखी है जिसमें इनकी लिखी हुई गज़लें हैं। उड़ान, आसमान से आगे और वजूद। यहाँ राजेश रेड्डी जी की दो गज़लें दी गई हैं। प्रथम गज़ल में जो शेर दिए हैं उसमें इन्होंने कहा है कि कोई भी कार्य करने से पहले हम में जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, हमें ज्ञान भी होना चाहिए और हम वो कार्य कर सकेंगे ऐसा आत्मविश्वास भी हम में होना चाहिए। और दूसरी गज़ल में इन्होंने बताया है कि बचपन की जो मासूमियत है वह बड़े होने के बाद दुनिया में और समाज में रहकर परेशान इंसान को उससे अलग कर देती है। और बहुत ही मार्मिक ढंग से इस बात को उन्होंने बताया है। गज़ल अर्थात जो शेर लिखे जाते हैं उन शेरों के संग्रह को गज़ल कहते हैं। पहली गज़ल पढ़ेंगे हम कवि की। पहले एक आसमान पैदा कर, फिर परों में उड़ान पैदा कर, अपनी आँखों से जिंदगी को पढ़, अपने अनुभव से ज्ञान पैदा कर। सब्र के पेड़ पर लगेंगे फल, सोच में इत्मीनान पैदा कर। ऐ खुदा जिसमें जी सके इंसान, कोई ऐसा जहान पैदा कर। तूने बख्शी है ज़िंदगी, तू ही ज़िंदगी में जान पैदा कर। छोड़ दुनिया से छाँव की उम्मीद, खुद में एक सायबान पैदा कर। दिल से निकले दिलों में बस जाए, ऐसी आसा ज़ुबान पैदा कर। एक अर्थात एक, पर अर्थात पंख। सब्र मतलब संयम या धैर्य। इत्मीनान का अर्थ होता है तसल्ली। जहान मतलब संसार। जान अर्थात प्राण। उम्मीद मतलब आशा या भरोसा। सायबान मतलब घर के आगे छाया मिल सके ऐसा बनाया हुआ छप्पर। आसा मतलब आसान और ज़ुबान मतलब भाषा। गज़लकार कहते हैं कि हे मनुष्य, आसमान में अपने पंखों की शक्ति तौलने से पहले उड़ने के लिए तू एक आसमान तो तैयार कर। मतलब किसी भी काम को करने से पहले उसकी अच्छी तरह योजना बना और फिर काम की शुरुआत कर। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी आंखों देखी वस्तुओं और घटनाओं पर विश्वास करना चाहिए। कहने का मतलब है कि दूसरे के कहने पर किसी बात को विश्वास कर लेना ठीक नहीं है। जब हमें उस बात का अनुभव होता है, उससे हमें जो ज्ञान मिलता है उसी पर विश्वास करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के बारे में कुछ सुनते हैं और वैसा ही सच मान लेते हैं, लेकिन सच वो नहीं होता बल्कि हम गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए हमें पहले स्वयं अनुभव करना चाहिए और तभी किसी बात पर विश्वास करना चाहिए। किसी कार्य के लिए यदि हम प्रयास करते हैं तो
फल की प्राप्ति में संतोष की आवश्यकता होती है। सब्र के पेड़ पर लगेंगे फल, है ना। मतलब वृक्ष पर फल एक दिन में तो लगते नहीं हैं, बहुत इत्मीनान रखना पड़ता है। छोटे से पौधे को खाद पानी देकर बड़ा होने की राह देखनी पड़ती है और ऋतु आने का इंतज़ार करना पड़ता है। वैसे ही हमें यदि किसी कार्य की सफलता प्राप्त करनी है तो वह सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, बल्कि हमें धैर्य रखना होगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। ऐ खुदा जिसमें जी सके इंसान, ऐसा कोई ऐसा जहान पैदा कर। आज दुनिया में परेशानी है, तनाव है, मारामारी है, ऐसी ही दुनिया है। हर व्यक्ति को किसी न किसी बात का डर रहता है, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। कहीं हड़ताल हो रही है तो कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं आतंकवाद के कारण लोग डराए जा रहे हैं। देख रहे हो ना काबुल का क्या हाल है। अगर तुमने न्यूज़ चैनल्स देख रहे होंगे तो आतंकवादियों की दहशत से लोग इतने डरे हुए हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना रास्तों पर दौड़ रहे हैं, यहाँ तक कि विमानों पर इंजन पर चढ़ रहे हैं। अगर विमान उड़ गया तो उनका क्या हाल होगा, इसका भी लोगों को डर नहीं, दहशत के कारण। तो इस प्रकार की स्थिति हर कहीं पर है। इसीलिए कवि कहते हैं कि ऐसी कोई सृष्टि होनी चाहिए जहाँ पर मनुष्य बिना खौफ के, बिना आतंक के मुक्त जीवन जी सके, उसके मन में किसी प्रकार का डर नहीं रहे। तूने बख्शी है जिंदगी, तू ही जिंदगी में जान पैदा कर। हे भगवान, तुमने ही इस मनुष्यों को यह सुंदर जीवन दिया है और अब तुम ही उनके मन में जीवन जीने के लिए आशा निर्माण करो। छोड़ दुनिया से छाव की उम्मीद, खुद में एक साइबान पैदा कर। इस संसार में कोई किसी के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता, मतलब हमें किसी से भी किसी बात की आशा नहीं रखनी चाहिए, है ना। अगर हम दूसरों के सहारे जीते रहे, दूसरों पर निर्भर रहे, तो कब कौन हमारा साथ छोड़कर चला जाए हमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए दूसरों पर निर्भर रहना गलत है, बल्कि हमें खुद का सहारा बनना होगा। स्वयं ही खुद में एक साइबान पैदा करना होगा, मतलब खुद के लिए हम अपने कर्तव्य को सामर्थ्यशाली रूप से पूर्ण कर सकें। अपने लिए, अपने जीने के लिए स्वयं का सहारा स्वयं बन सके, इस प्रकार हमें जीना होगा। दिल से निकले दिलों में बस जाए, ऐसी आसा जुबा पैदा कर। कवि कहते हैं हमें अपने व्यवहार में ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो दिल की गहराई से निकले और सुनने वालों के हृदय में बस जाए। जब हमारा मन छल कपट रहित होगा तो दूसरों पर हमारी बातों का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आज की स्थिति कैसे हो गई है कि लोग बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और उस व्यक्ति के पीठ घुमाते ही उसकी बुराई करने लग जाते हैं। सामने आने पर अपनत्व दिखाते हैं, लेकिन समय पर पड़ने पर अपनत्व जैसा कोई भी व्यवहार नज़र नहीं आता। इसीलिए कवि कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना बेकार है। केवल मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, हम दोस्त हैं, हम रिश्तेदार हैं, ये कहना नहीं, बल्कि ऐसी कोई भाषा होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के दुख तकलीफ़ों को सच में महसूस करें, उसे समझें और उनकी मदद कर सके। तो ऐसे संसार की कामना कवि यहाँ पर कर रहे हैं जिसमें मनुष्य की दुख तकलीफ़ें कम हो जाए, मनुष्य की तकलीफ़ को समझे और एक दूसरे का साथ दे।